नमस्ते। अगर आप किसी भी ऊष्मा स्रोत या ज्योति के जितना करीब होंगे, आपको उतनी ही अधिक गर्मी महसूस होगी। क्या ये भी सच है कि ग्रीष्म ऋतु या समर में पृथ्वी सूरज के सबसे नजदीक होती है? जानते हैं इस मॉडल की मदद से। ये मॉडल में दो परिवर्तन किए हैं, डायल का आकार और सूरज का स्थान। डायल का आकार गोलाकार नहीं बल्कि अंडाकार है। यह सूरज के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा का अनुकरण करने के लिए किया है। तकनीकी तौर पर इसे मैं हासिल नहीं कर सका, इसलिए अभी डायल पर ही निर्भर रहेंगे। दूसरा परिवर्तन सूरज के स्थान का है। यह कक्षा के केंद्र में नहीं है, बल्कि थोड़ा सा दाईं तरफ खिसका है। हम पृथ्वी की कक्षा में 4 प्रमुख स्थितियों का पता लगाएंगे, 2 विषुव और 2 संक्रांतियां। 21 सितंबर यानी शरद विषुव से शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की धुरी के झुकाव को ठीक करते हैं। इस स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ शीतकालीन संक्रांति है, 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। कुछ दिनों के बाद पृथ्वी सूरज के सापेक्ष अपने पथ में सबसे निकट है। इस बिंदु को पेरिहेलियन या शीघ्रोच्च के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तारीख 3 या 4 जनवरी होती है। सूरज से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग 1500 लाख किलोमीटर है। इस बिंदु पर यह दूरी 1470 लाख किलोमीटर इतनी होती है। हालांकि पृथ्वी अपने निकटतम बिंदु पर है, फिर भी इसकी दूरी सूरज से दूर झुकी हुई है। सूरज की किरणें भी एक कोण पर पड़ रही है, न कि सीधे ऊपर की ओर। यही कारण है कि सूरज से निकट होने के बावजूद भी यहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। आगे बढ़ते हैं। यह और एक विषुव स्थिति है, दिन और रात बराबर। इस समय ग्रीष्म संक्रांति होती है, 21 जून। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। पृथ्वी की धुरी का झुकाव सूरज की ओर है। दिन की अवधि लंबी होती है और किरणें लगभग लंबवत पड़ रही होती है। परिणाम स्वरूप हमें सूरज से अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इस बिंदु को अपहेलियन या मंदोच्च के नाम से भी जाना जाता है। इस बिंदु पर सूरज से पृथ्वी की दूरी 1520 लाख किलोमीटर होती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर दिन का तापमान उससे सूरज की दूरी नहीं, बल्कि पृथ्वी की धुरी का झुकाव तय करती है। इस सिमुलेशन की मदद से अलग अलग स्थितियों में सूरज के किरणों का कोण आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी की उसकी कक्षा में गति की। पृथ्वी जिस गति से सूरज के चारों ओर घूमती है, वह स्थिर नहीं है। सूरज से पृथ्वी के निकटतम और सबसे दूर बिंदु मौसमी लंबाई को प्रभावित करते हैं। जब पृथ्वी सूरज से सबसे करीब आती है, तब उसकी गति सबसे तेज होती है, लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब पृथ्वी सूरज से सबसे दूर होती है, तो यही गति 29 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी
1 किलोमीटर प्रति सेकंड कम। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी सबसे छोटे मौसम है। हम इन बिंदुओं पर पृथ्वी को तेज या धीमी गति से चलाकर इसी का अनुकरण कर सकते हैं। यह केपलर के दूसरे नियम के अनुसार है। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो इस विषय में मेरा एक वीडियो जरूर देखिए। आशा है अब आप जान गए होंगे कि पृथ्वी पर सूरज से दूर होने पर भी ग्रीष्म ऋतु क्यों होता है। इस मॉडल को टेबल पर भी रख सकते हैं या सुविधा के लिए हाथ में भी पकड़ सकते हैं। धन्यवाद।